सलोनी, डोंट वरी, मेरे हाथ में अभी भी वो शेयर डॉक्यूमेंट्स हैं। आरुष की माँ इन शेयर डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए कुछ भी करेगी। एक बार आरुष शांत हो जाए तो वो जरूर तुमसे शादी भी करेगा और तुम्हें मिसेस खुराना भी बनाएगा। भावना ने सलोनी से कहा। लेकिन हमें और कितना इंतजार करना होगा मॉम? अब हर कोई जानता है कि हमने इस शादी के बदले उन शेयर डॉक्यूमेंट्स की डील की थी। मुझे नहीं लगता कि आरुष हमें आने वाले फ्यूचर में कभी भी माफ करेगा। सलोनी ने कहा। तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भावना का गुस्सा उफान पर था और उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। उसे सलोनी की शादी में सबने छोड़ दिया था और किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वो सारे रिपोर्टर्स उस पर टूट पड़े, सबने उसे इतनी बेरहमी से पीटा। वो घर इतनी बुरी हालत में आई और उसकी खुद की बेटी भी उसे संभालने की बजाय अपनी शिकायतों का पिटारा खोल बैठी थी। सलोनी ने जो कुछ भी कहा वो सब उसके मतलब के लिए था। अपनी माँ से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। आखिर भावना भी एक इंसान थी, उसे भी प्यार और सहारे की जरूरत थी। सलोनी अपने माँ को गुस्से में और उनकी भारी आवाज को सुनकर डर गई। जल्द ही रोती हुई आंखों के साथ उसके पैर लड़खड़ा गए। जब भावना ने देखा कि सलोनी रोने वाली है तो उसने तुरंत अपने आप को शांत कर लिया। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया। उसने सलोनी को अपने करीब बुलाया और उसका हाथ अपने हाथ में लिए उससे कहा, सलोनी, इस बार तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। हम सिर्फ आरुष का वेट कर सकते हैं कि वो आकर तुमसे शादी कर ले, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए। कुछ समय पहले मैंने तुम्हें एक आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी ना, जिससे तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हो। क्या तुम्हारे आरुष के साथ फिजिकल रिलेशंस बने हैं? तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का कोई चांस है? सलोनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने पेट को छुआ और उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी। उसने भावना से कहा, मॉम, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। मेरे आरुष के साथ वैसे रिलेशंस तो हैं और मुझे थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है ना। मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी किट खरीद कर लाती हूँ। तुम घर पर ही टेस्ट कर सकती हो। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बड़ी फैमिलीज में औरतें अपने बच्चों के सहारे अपना स्टेटस ऊंचा करती हैं। जब तक तुम्हारे पेट में आरुष का बच्चा होगा, तब तक तुम्हें खुराना फैमिली में कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता। भावना ने सलोनी को समझाते हुए कहा। सलोनी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसके दिल में अनीका के लिए नफरत भरी हुई थी। उसने कहा, मॉम, आज जो कुछ भी हुआ उसमें उस अनीका की गलती है। आज उसे वहां आकर सब कुछ बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? भावना के चेहरे पर भी शिकन आ गई। उसने सलोनी की ओर देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के समय तक माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अनीका ने हम पर तब वार किया जब हम तैयार नहीं थे। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है तो मैंने ऑलरेडी अनीका का रेप करने की जगह उसकी जान लेने के लिए गुंडे भेजे होते। मुझे इस बारे में सोचने दो। मैं अनीका को मारने का कोई ना कोई प्लान बना ही लूंगी। अच्छा ठीक है मॉम, सलोनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। उसे अपनी मॉम पर पूरा यकीन था, जिन्होंने इतने साल तक उसके रास्ते से सारे कांटे निकालने में उसकी मदद की थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी जीत उसकी मॉम की होगी। सलोनी ने अपने घर में हर जगह नजर घुमाई और अपनी मॉम से पूछा, मॉम, डैड कहाँ हैं? राम की बात आने पर भावना के चेहरे पर हार साफ नजर आ रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि राम के दिल को फिर से जीत पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने सलोनी को संभालते हुए कहा, तुम्हारे डैड ऑफिस गए हैं। वो अभी भी बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। तुम्हें हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार तुम्हारी शादी आरुष से हो जाए, फिर तुम्हारी मॉम तुम पर ही डिपेंड रहेगी अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं फ्यूचर में हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी और आपको सपोर्ट करूंगी, सलोनी ने प्यार से कहा।
भावना अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने अपना फोन उठाया। हेलो भावना आंटी, ये अनीका की आवाज थी। भावना की आंखें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की आग साफ नजर आ रही थी, मानो वो अभी अनीका को निगल जाएगी। उसने चिढ़कर कहा, क्यों कॉल किया है तुमने मुझे? तुम मुझ पर हंस रही हो? ओ भावना आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अब तो पूरी मुंबई आप पर हंस रही है। आप तो इतने साल एक्टिंग करने के बाद भी इतनी फेमस नहीं हुई थी ना, है ना? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ, अनीका ने कहा। तुम? भावना की सांस मानो अटक सी गई थी। उसने पॉइंट पर आते हुए कहा, अनीका तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ओ भावना आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आपका कैफे में इंतजार करूंगी। अनीका ने ये कहकर फोन कट कर दिया। अनीका ने अपनी कॉफी का सिप लिया। भावना भी वहां पहुंच गई थी। भावना का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और उसकी आंखें बड़े बड़े सनग्लासेस से कवर की हुई थी और वो चलते हुए अपने आसपास ध्यान से देख रही थी। भावना को इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। अनीका ये देखकर मुस्कुरा दी। भावना उसके सामने आकर बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा और सनग्लासेस निकाल दिए और अनीका की ओर नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? अनीका ने भावना के लाल और सूजे हुए चेहरे की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत हंसी उभर आई। उसने कहा, भावना आंटी, आप तो मेरे दिए हुए वक्त से पहले यहाँ आ गई। आप तो अब शेरों के मोहल्ले में एक कुत्ता बनकर रह गई हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि हर राह चलता इंसान आपको पहचान लेगा और आपका पीछा करते हुए आप पर चिल्लाएगा, आपको कोसेगा। भावना ने अपनी कॉफी के कप से कॉफी का एक सिप लिया और कहा, अनीका तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं जीतूंगी और तुम हारोगी, वो भी हमेशा के लिए। आप जीतेंगी फिर से? भावना आंटी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? क्या आरुष आपकी बेटी से शादी करने को तैयार होगा? इस शादी को आपने बिजनेस की डील बना दिया और अगर उनकी शादी हो भी गई तो उन्हें किसी से ना बधाइयां मिलेगी और ना ही आशीर्वाद। आपके हाथ में कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर्स डॉक्यूमेंट्स है ना, लेकिन मुझे यकीन है कि आप राखी आंटी को मुझसे बेहतर जानती हैं। एक बार राखी आंटी के हाथ में वो शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स लग गए, फिर उन्हें पलटने में देर नहीं लगेगी। एक बड़े खानदान की बहू बनना कभी मुफ्त में हासिल नहीं होता है। आपको लगता है कि राखी आंटी आपकी बेटी को चैन से जीने देगी? सपने देखना बंद कीजिए। आपके हस्बैंड राम गोयल की बात करते हैं। वो तो पिछले 20 साल से आपके साथ खेल रहे हैं ना, और आज तक वो थके नहीं। अब ये मत कहिएगा कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं, राइट? सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने अपने समय की एक बहुत बड़ी और मशहूर एक्ट्रेस से शादी की और उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व था, लेकिन अब उनकी ये सपनों की रानी सड़क की बिल्ली बन गई है। डैड जरूर ऐसी औरतों को अपने साथ नहीं रखेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो उन्हें इज्जत और नाम देने की जगह बेइज्जती और मुसीबत देगी। उन्हें लात मारकर आपको घर से निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इसके अलावा मेरे डैड सिर्फ 45 साल के हैं। बाहर कई यंग और सुंदर लड़कियां अभी भी उनसे शादी करने के लिए रेडी हैं। कौन सा आदमी आप जैसी बूढ़ी और बदनाम औरत के साथ रहना चाहेगा? अनीका ने कहा। भावना ने अपना कॉफी कप टेबल पर पटक दिया और अपना आपा खोते हुए उसने कहा, अनीका, क्या तुमने मुझे आज यहाँ सिर्फ ताना देने के लिए बुलाया है? आपको क्या लगता है आप और आपकी बेटी तो आदमियों पर डिपेंडेंट रहने में सबसे बेस्ट है ना? आप दोनों को तो मर्दों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा आता है, नहीं? मैं तो बस आपको एहसास दिला रही हूँ कि एक आदमी के छोड़ देने पर कैसा फील होता है। अच्छा फील हो रहा है ना? आपने अपनी पूरी जिंदगी औरों के खिलाफ साजिश रचने में लगा दी और इवेंचुअली आपकी साजिशें आप पर भारी पड़ने लग गई।
और आपने आज तक जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोकर कैसा लग रहा है आपको? आपने मेरी मॉम का इस्तेमाल करके मिसेस गोयल का टाइटल हासिल किया और 3 साल पहले मेरी मॉम को उनके ही घर से बाहर निकाला। क्या अब मेरे हाथों हारने से आपको अच्छा महसूस हो रहा है भावना आंटी? अनिका ने कहा। भावना, तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते आई हो और अब जो कि तुम्हारा सपना टूट गया है तो तुम्हें अपनी नींद से उठकर हकीकत का सामना करना चाहिए। अनिका ने भावना को ताना मारा।